हमारा चुनाव कैराना की जनता ने ही लड़ा है और क्षेत्र में रहूं या ना रहूं, मेरा तो हर एक आदमी, क्योंकि मैं परिवार की तरह है पूरा का पूरा क्षेत्र, तो एक एक आदमी नाहिद हसन बन के, मुनव्वर हसन बन के जो है वो काम करता है। स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज हमारे साथ मौजूद है कैराना विधानसभा क्षेत्र से विधायक, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कैराना विधानसभा क्षेत्र से नाहिद हसन जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे 2022 के विधानसभा चुनाव जो 10 फरवरी में कैराना विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, उसके लिए इनकी क्या तैयारी है, क्योंकि नाहिद हसन 2014 के कैराना विधानसभा उपचुनाव में जीतकर पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में भी नाहिद हसन जीतकर लगातार दूसरी बार विधायक बने। तो क्या नाहिद हसन हैट्रिक लगा पाएंगे, ये इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि क्या तैयारी इनकी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर है। सबसे पहले तो नाहिद हसन जी, आपका स्वागत है जीटीवी इंडिया न्यूज पर। शुक्रिया, और आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। नाहिद हसन जी, 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, चुनाव आपका लगभग 1 महीने का समय बचा है, तो किस तरह की तैयारियां नाहिद हसन की हैं, क्योंकि गैंगस्टर के चलते आप जिले से बाहर हैं, प्रशासनिक कार्रवाई आप पर लगातार हुई, आपकी माताजी पर भी हुई, तो किस तरह की तैयारियां आपकी हैं और किस तरह से आप इस चुनाव को देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, तैयारी तो चल ही रही है और चलती रहती है, और मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं रखता। मैं लोगों के लिए संघर्ष करता हूँ, लड़ाई लड़ता हूँ, और उसी पे जो भी कुछ मेरा परिणाम होगा, जो पहले आया मुझे उम्मीद है आपके भी वैसा ही आएगा। और ये चीज़ें हम लोग जो ज़मीनी नेता हैं, जो रात दिन पब्लिक में रहते हैं, उनके लिए कोई क्वेश्चन जो है कोई स्टैंड ही नहीं करता। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या नाहिद हसन हैट्रिक लगा पाएंगे? वो ऊपर वाले को पता है, लेकिन मैंने अपना काम पूरा किया हुआ है और जो भी मेरे से हो सकता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही पूरे 5 साल और ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको परेशान ना किया हो। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी उनके लिए लड़ने के लिए, जहाँ तक मेरे से हुआ मैंने अपना 100% दिया। कुछ लोग शायद जो चुनाव जब आता है तभी कुछ नेता आते हैं, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। हम पूरे 5 साल लोगों के बीच में रहते हैं और यही वजह है मेरे पे इतने सारे मुकदमे जो लादे हुए हैं, वो सिर्फ इसी वजह से है कि किसी तरह ये जनता के बीच से हट जाए और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं वो जनता के सामने ना आए। तो इस वजह से पूरी सरकार जो है वो पीछे पड़ी रहती है। और कैराना का तो नाम ही इन्होंने इतना बदनाम कर दिया, एक गंगा यमुना की तहजीब का वो क्षेत्र है और कुछ लोगों ने उसको बदनाम करने की कोशिश करी। यानी आपका इशारा जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य चुनावी मुद्दा 2017 के विधानसभा चुनाव में भी था और इस बार भी है, कैराना पलायन। चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, जो उत्तर प्रदेश में जनसभा करके कैराना पलायन का जिक्र करते हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री जी आपकी विधानसभा में आए थे तो उन्होंने भी कैराना पलायन का जिक्र किया था, तो उसका जिक्र आप करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, जो है कैराना की जनता ने तो पहले भी जवाब दिया और अब के भी देगी, क्योंकि ये जो आरोप जो जनता पे लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं और अननेसेसरली एक इशू बनाने के लिए कि हिंदू मुस्लिम पे चुनाव चला जाए, ये एक प्रोपेगेंडा था और इसका जवाब जनता ने पहले भी दिया और अब के और डबल इसका जवाब देगी जो है कैराना की जनता। यानी इस बार और ज्यादा मतों से जीतने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मतों का तो नहीं पता, लेकिन महाराज जी का जरूर इलाज हो जाएगा जो है। यानी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, आप तो देख ही रहे हैं चारों तरफ जिस तरीके से आज माहौल बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें हल्के हल्के ही जुड़ती हैं। आप देख लीजिए क्राइम के क्या हालात हैं, क्राइम के, किसानों के क्या हाल हैं, बिजली का क्या हाल है, गन्ना क्षेत्र है हमारा, कोई पेमेंट नहीं किसान के लिए और किसान पे पैसे नहीं, ऊपर से ये कोविड पैंडेमिक चल रहा है जो है उसमें चाहे किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, घर पे बैठने का काम हुआ उनके, और उसके ऊपर ये जो बिजली के जो मारामारी जो करी है गाँव में जा के और शहरों में जा के, एक तो लोगों पे वैसे ही पैसे नहीं और दूसरा जो है महंगाई इतनी और उसके साथ साथ सरकार भी नहीं छोड़ रही, तो जनता ये याद रखती है और ये सही टाइम आने पे इनको सबक सिखाएगी। नाहिद हसन जी, आप पर और आपकी माताजी पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है,
तो इस बार चुनाव कौन मुख्य रूप से रहेगा, क्योंकि आप तो अभी क्षेत्र में नहीं है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं चुनाव की तैयारियां किस तरह से की जा रही है? देखिए, हमेशा हमारा चुनाव कैराना की जनता ने ही लड़ा है, और क्षेत्र में रहूं या ना रहूं, मेरा तो हर एक आदमी, क्योंकि मैं परिवार की तरह है पूरा का पूरा क्षेत्र, तो एक एक आदमी नाहिद हसन बन के, मुनव्वर हसन बन के जो है वो काम करता है। तो जाना ना जाना, अब अच्छा पब्लिक को भी पता है कि भाई मैं किस वजह से बाहर हूँ, किस तरीके से हम लोगों पे फर्जी मुकदमे लादे हुए हैं योगी जी ने अपने आप तो पार्लियामेंट में रोके जो है अपने मुकदमे ख़त्म करा लिए, लेकिन हम रोने वालों में से नहीं है, हम संघर्ष करेंगे, और कितना भी ये सितम कर लें हम जो है संघर्ष करते रहेंगे, चाहे ये मुकदमे नहीं इससे भी ज़्यादा और लाद दें, लेकिन अपनी जनता को निराश नहीं करूँगा। अगर मेरी जनता पे कोई कुछ उत्पीड़न होता है उनका, या जैसे परेशान किया, तो अगर ऐसा होता है तो जिस तरह पहले खड़ा हुआ आगे भी ऐसे ही अपने लोगों की मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। नाहिद हसन जी, आप लगातार दूसरी बार विधायक हैं, आपकी माता भी 2 बार कैराना लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी है, तो क्या कार्य हैं आप लोगों ने जो मुख्य रूप से किए जिनके दम पर आप इस बार फिर चुनावी मैदान में जाएंगे? देखिए, वो तो आप जब मेरे क्षेत्र में जाएंगे देखेंगे, वो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें 1-1.5 करोड़ से ज़्यादा का मैंने काम ना कराया हो, और चाहे पिछली सरकार में मुझे टाइम मिला 2.5 साल का, और ये जो अब 5 साल है, हमने हर एक फील्ड में जो है अपने कैराना क्षेत्र के लोगों को कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट उस विकास की धारा में ज़रूर हुआ है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल्स हो, जो है बिजली घर हो, सड़कें हो, नलका हो, गांव के विकास हो। तो ऐसा कोई पॉइंट या ऐसा कोई इशू है नहीं जिसको हमने ना छोड़ा। और ये तो आपको पता ही है कि पिछली सरकार में जो ऊन तहसील देने का काम जो सरकार ने किया था, तो ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो सरकार में हुई जिसको अब जनता भी याद करती है। उन्हीं चीज़ों को लेके हम लोग चुनाव में उतरेंगे। डेली आपकी पार्टी में बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार क्या योगी जी को मात दे पाएगी समाजवादी पार्टी? शामत आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, आप अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो अभी बाकी है। यानी और बड़े नेता शामिल होंगे? देखते रहना, आप गिनती भूल जाओगे, क्योंकि हर आदमी परेशान है, चाहे नेता हो, एमएलए हो, इनके एमएलए पे कोई काम कराने की क्षमता नहीं जो है इन लोगों में। पब्लिक परेशान है, जनता के बीच रहते नहीं ये लोग जो है, तो आप परिणाम भुगतेंगे जो। तो आप मान रहे हैं कि सरकार बना पाएंगे अखिलेश यादव? बिल्कुल जो है, वो तो अब मैं ही क्या जो है, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से बदलाव हो रहा है पूरे यूपी में। और माननीय अखिलेश यादव जी ही ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से टकरा सकते हैं और उनके सामने जीत हासिल कर सकते हैं। नाहिद हसन जी, किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव आपके क्षेत्र में रहा है, क्योंकि ये आपका क्षेत्र है, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जी का क्षेत्र भी इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो कितना प्रभाव आपको लग रहा है जनता में? क्या आपको लग रहा है कि इसका कोई लाभ राजनीतिक रूप से भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देख ही रहे हैं आपने, किसानों ने जो इतनी लड़ाई लड़ी है, और भारत के प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ा, और जिस तरीके से किसान ने अपनी लड़ाई लड़ी। और ये तो गन्ना क्षेत्र है, यहाँ पे गन्ना मिनिस्टर भी इसी ज़िले का है, हमारे ज़िले का है, और दुर्भाग्य की बात है कि गन्ना मंत्री होने के बाद भी ये ना तो किसी की पेमेंट आई किसी किसान की, और ना ही किसी किसान के साथ जो भी उसके उपकरण हैं वो सब महंगे कर रखे हैं। तो ये तो है जो है कि किसान परेशान है, और किसान हो गया, मजदूर हो गया, व्यापारी, सब जवाब देंगे टाइम आने पे। नाहिद हसन जी, हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश आप अपने क्षेत्रवासियों को देना चाहेंगे? संदेश तो यही है भाई कि जो मैंने अपनी जनता के लिए किया है, जो लड़ाई लड़ी है, और लोगों के लिए हम लोग मेरे ख्याल से 1-1.5 साल ही हो गया जनता से बाहर हैं, क्योंकि सरकार ने फर्जी मुकदमे लाद रखे हैं और मेरी माता जी पे भी लाद रखे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि
हो सकता है किसी वजह से ना आ पाए, लेकिन मैंने हमेशा लड़ाई लड़ी है और मैं उम्मीद भी करता हूँ अपनी जनता से, क्योंकि मेरे पास जनता ही है। मेरे पास कोई जैसे आप जानती हैं हर आदमी कहीं ना कहीं जो है मेरे खिलाफ खड़ा है, चाहे वो अधिकारी हैं चाहे वो नेता हैं, तो मेरे पास तो जनता है मेरी, और उन्हीं की मैं लड़ता हूँ। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि वो इस बार भी मुझे निराश नहीं करेगी। यानी नाई दर्शन हैट्रिक लगा पाएंगे? बिल्कुल, उम्मीद तो है, अब देखते हैं, जनता के हाथ में है। तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कैराना विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी और लगातार दो बार विधायक, दूसरी बार विधायक है नाई दर्शन जी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने जो अपनी विधानसभा क्षेत्र में कराए गए कार्यों के बारे में भी आपको बताया, और जो यह मतलब कैराना पलायन को लेकर भी इन्होंने विस्तार से हमारे चैनल में चर्चा की। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल से बात करने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत